गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 हिंदी सेकेंड पाठ 6 संधि को आज हम लोग पढ़ेंगे। संधि के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। बुक निकाल लीजिए आप, लेसन है 6, उसका नाम है संधि। देखिए, संधि संस्कृत शब्द है। जैसे संधि संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। भाषा प्रयोग में जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और इस ध्वनि परिवर्तन की क्रिया का नाम संधि दिया गया है। यानी जब दो शब्दों को हम मिलाएंगे तो मिलने के बाद एक शब्द बनेगा, उस शब्द को संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, दो ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से शब्दों में जो विकार आता है, शब्द का जो रूप बदल जाता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, 5 तरह के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, आयास संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? यदि हस्र या दीर्घ, हस्र या दीर्घ, जैसे अ, ई, उ, री, स्वर के बाद हस्र या दीर्घ अ, ई, उ, री स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री हो जाता है। जैसे और अ मिलाकर के आ होता है। जैसे भग्न, धन, अवशेष, भग्नाशेष होता है। धर्म, धन, अर्थ, धर्मार्थ। उसी तरह अ और आ मिलाकर के भी आ ही होता है। जैसे परम धन, आत्मा, परमात्मा। सत्य धन, आग्रह, सत्याग्रह। और आ धन अ मिला के भी आ ही होता है। जैसे सीमा धन, अंत, सीमांत। रेखा धन, अंश, रेखांश। और आ धन आ और आ को मिलाएंगे तो अ हो जाएगा। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय। सदा धन आचार, सदाचार हो जाएगा। ई यानी छोटी ई या छोटी ई मिला करके ई यानी बड़ी हो जाता है। जैसे मुनि धन इच्छा, मुनिच्छा। रवि धन इंद्र, रविंद्र हो जाएगा। इसी तरह अब आ जाइए गुण संधि में। यदि अ अथवा आ के बाद ई, उ, री, ली आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अल हो जाता है। जैसे अ, आ स्वरों का मेल ई से हो जाता है तो ए हो जाता है। जैसे सुर धन ईश, सुरेश हो जाएगा। महाधन इंद्र, महेंद्र हो जाएगा। परम धन ईश्वर, परमेश्वर हो जाएगा। उसी तरह अब आ जाइए आप लोग वृद्धि संधि में। अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ तथा अ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, अ आ स्वरों के मेल से ए हो जाते हैं। जैसे देवधन ऐश्वर, देवेश्वर। तथा धन एव, तथैव। उसी तरह अ आ स्वरों के मेल से ओ, औ से हो जाते हैं, अ हो जाते हैं। जैसे जलधन ओध, जलौध। गंगा धन ओध, गंगौध। अब आ जाइए यण संधि। यदि ई, उ, ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। अर्थात
ई का य, ऊ का व, री का ल का री हो जाता है। जैसे ई के स्थान पर प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रतिधन एक, प्रतीक हो गया। अब आ जाइए अयादि संधि। ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाते हैं। जैसे ए का आय यानी ने धन अन, नयन, चे धन अन, चयन। अब आ जाइए आप लोग व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का किसी स्वर या व्यंजन के मेल से होने से जो परिवर्तन या विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश, जगदीश, यहां पर त व्यंजन और का द हो गया है। व्यंजन व्यंजन संधि था। अब आ जाइए आप लोग विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तप धन वन, तपोवन। अब विसर्ग संधि के विशेष नियम भी होते हैं। जैसे विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग संधि का ओ हो जाएगा। जैसे मन धन बल, मनोबल। इसके बाद सीधे आ जाइए आप लोग, यह विसर्ग और लोप के पूर्व का दीर्घ होता है। यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग स्वर का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, अतएव। ये था आपका संधि। अब इसके बाद आपका प्रश्नोत्तर है। जैसे संधि किसे कहते हैं? दो ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय। संधि कितने प्रकार की होती है उनके नाम लिखिए। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं उनके नाम भी लिखिए। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये आपका भेद था। एक प्रश्न उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। फिर अगर जो भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बोलिएगा। थैंक यू।